बहुत सारी मिडिल क्लास ख़वातीन को ना आजकल सिर्फ यही टेंशन सता रही होगी कि रमज़ान आ रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बजट किस तरह से मैनेज होगा। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ना आप अपने बजट में रहते हुए ही रमज़ान की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकती हैं, बग़ैर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिए, बग़ैर कोई बहुत ज़्यादा खर्च किए। क्योंकि भाई हर कोई ना ही बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, ना ही अपने फ्रीज़र को भर सकता है। और आपको साथ ही बताऊंगी कि भाई रमज़ान का असल मकसद फ्रीज़र को भरना नहीं बल्कि नेकियां समेटना है, सुकून हासिल करना है। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, साथ ही साथ ना मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान की जो सफाइयाँ हैं वो मेरी कहाँ तक पहुँच गई हैं, किस तरीके से मैं सफाइयाँ कर रही हूँ अपने आप को थकाए बगैर। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, आपने व्लॉग में एंड तक रहना है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ जी सुबह-सुबह मैं नाश्ता रेडी कर रही थी और अब तक तो मेरी बहुत सारी बहनों को पता चल ही गया होगा कि मेरे घर पे यही बनता है। चाय हो गया, पराठा हो गया, चने, अंडे, और मुझे ना रोज़ यही नाश्ता बहुत अच्छा लग रहा होता है। सर्दी हो या गर्मी, मेरा मेन्यू ना नाश्ते का बहुत ही कम चेंज होता है। और मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, अक्सर ना हम लोगों की देखा-देखी, उनकी कॉपी करने के चक्कर में, उनके पीछे लग के ना अपनी चीज़ों में, अपनी रूटीन में, अपने मेन्यू में, खाने-पीने में रद्दो-बदल करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे अब रमज़ान आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। हर किसी के भई अपने तौर तरीके होते हैं घर को मैनेज करने के। हर किसी के घर के जो अखराजात हैं वो डिफरेंट होते हैं। सबके घरों में डिफरेंट सैलरीज़ आती हैं। किसी के घर में 1 कमाने वाला होगा, किसी के घर में 2 या 4 होंगे। तो भाई सबका अपना-अपना हिसाब है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि बस ये लोगों की देखा-देखी, कि उसने अपनी जो वीडियो थी या हमने एक रील देखी, उसने ये सारी डिशेज़ बनाई हैं रमज़ान के लिए, तो अब हमने भी ये बनानी है। और अक्सर ख़वातीन इस चक्कर में क्या करती हैं, घर में मर्द हज़रात से लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर देती हैं कि मुझे ये सामान ला के दें, मुझे वो सामान ला के दें। तो भाई एक चीज़ ना अपने ज़हन में बिठा लें कि किसी के भी पीछे लगना ना हर चीज़ में ज़रूरी नहीं होता। कोशिश करें जितने वसाइल अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, जितना आपके शौहर हक हलाल की रोज़ी घर में कमा के ला रहे हैं ना, उतने ही वसाइल में, उतने ही रिस्क में जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है, बस खुश रहना सीखें। अपने फ्रीज़र्स को भरना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे खाने बना के स्टोर करना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। जिस तरह आप पहले से अपने जो क्या कहते हैं बजट को मैनेज कर रही थी ना, रमज़ान का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत सारी डिशेज़ डेली बेसिस पर बनानी है। यकीन करें, मेरे घर में रमज़ान में पकौड़े डेली बेसिस पर बनते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, और साथ में कोई एक आधे जो चीज़ है ना वो बना लेती हूँ। और अक्सर ऐसे होता है कि हम ना दोनों हस्बैंड वाइफ पकौड़ों से ही रोटी खा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अफ्तारी के बाद हम इतना सारा पेट भर लेते हैं, शरबत पिया जाता है, पकौड़े खा लिए, चाट खा ली, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो आपने हर चीज़ को ना देख-भाल के चलना है। सालन उतना ही बनाएँ जितना जो है ना आपके डेली बेसिस पर इस्तेमाल हो जाए, और अगर वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर वो सहरी में इस्तेमाल हो जाएगा। बात सारी कहने की, आज का जो व्लॉग है ना बनाने का मकसद ये है कि मुझे पता है सोशल मीडिया पर लोगों की ज़िंदगियाँ देख कर ना अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में बग़ैर वजह के बेसुकूनी पैदा कर देते हैं कि फ़लाने ने इतनी अच्छी-अच्छी क्रॉकरी ख़रीद ली या कोई और नया फ़र्नीचर ख़रीद लिया। ये भी जिसको अल्लाह ताला दे रहा है, हमसे छीन के तो नहीं दे रहा ना। तो जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें बस खुश रहना, सब्र शुक्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैं शुक्र करने वालों को मज़ीद अता करता हूँ। जो शुक्र करता है अल्लाह ताला उसके रिस्क में इज़ाफ़ा करता है, उसकी खुशियों में इज़ाफ़ा करता है, घर में बरकतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इन सारी बातों को ना आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आज से 3 या 4 साल पहले जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी और जब मैं दूसरों के व्लॉग्स देखा करती थी, सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी, तो मेरा भी दिल चाह रहा होता था कि उन्होंने इस तरह की ब्रांड की चीज़ें ख़रीदी हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है। रमज़ान आ रहा है तो सब अपने फ्रीज़र्स में तरह-तरह की डिशेज़ बना के स्टोर करें। अब ज़ाहिर-सी बात है हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते हैं। तो मुझे पता है कि हम ख़वातीन के अंदर ना एक ये चीज़ आ जाती है कि दूसरे को, फ़लाने को अल्लाह ने इतना सारा दे दिया, हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने सीखा कि हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी की जो परेशानियां हैं, जो रिस्क है, जो वसाइल हैं, वो सबके डिफरेंट हैं। तो अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है ना, बस उसमें अपने घर का गुजारा अच्छे तरीके से कैसे करना है वो सीखें। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हर किसी का ना, हर घर का एक अपना मंथली ग्रोसरी बजट होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब रमज़ान आते हैं ना, तो थोड़े से जो अखराजात हैं बढ़ जाते हैं। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, चने जो हैं उबले हुए वो हमें ज़्यादा से ख़रीदने पड़ जाते हैं क्योंकि चाट बननी होती है। तो हाँ, रमज़ान ज़ाहिर सी बात है बरकतें समेटनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, रोज़े रखने हैं। तो हाँ, जितनी आपकी इस्तिताअत है उतने
जितने आप जो है ना, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं उतना ज़रूर करें, लेकिन दूसरों की देखा-देखी ना अपनी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी है ना, वो हरगिज़ ना लेकर आया करें। कभी भी एहसास कमतरी में मुब्तला मत हुआ करें किसी को भी देख के। और अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं फटाफट से नाश्ता बना रही थी और नाश्ते के बाद ना मैंने जाना था, थोड़ी-सी ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई थी वो लेने के लिए। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मंथली ग्रोसरी ना एक ही बार करके आऊँ, क्योंकि जब इंसान एक ही दफ़ा सारा सामान लेकर आ जाता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें ज़्यादा बरकत होती है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, कभी-कभी कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है और सब्ज़ी ज़ाहिर-सी बात है पूरे महीने की आ नहीं सकती, चाहे गर्मी हो या सर्दी, सब्ज़ी ना ख़राब हो जाती है हफ़्ते 10 दिन बाद। और अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैंने मार्केट जाना है या ग्रोसरी करने जाना है, तो नाश्ते के बाद जो 10-11 बजे वाला टाइम है ना, उस टाइम चली जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम फ़ौरन से स्टोर्स ओपन हुए हुए होते हैं, लोगों का रश कम होता है, तो इंसान बड़े सुकून से चीज़ें खरीद लेते हैं। और फिर मुझे तो व्लॉग्स बनाने होते हैं, तो मुझे तो ये लालच होती है कि बस बाहर जितना कम रश होगा ना, उतना ही क्या कहते हैं, सुकून से मैं क्लिप्स शूट कर लूँगी। तो अच्छा, आजकल गाजरों का सीज़न है ना, और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तकरीबन 30-40 रुपए किलो हुई हुई हैं, तो ज़रूर गाजरें लेकर आएँ, हलवे बना के खाएँ। सर्दियों में गाजर का हलवा वैसे ही बड़े मज़े का लग रहा होता है, और स्पेशली गाजर का जो जूस है, वो बहुत फ़ायदेमंद है। गाजरों में विटामिन ए होता है, और भी बहुत सारे यार इसके फ़ायदे हैं, स्किन के लिए, आँखों के लिए। खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ। और इसके अलावा ना, चीज़ें पाने की एक रीज़न ये होती है कि यहाँ की सब्ज़ी बहुत फ्रेश होती है। मैंने कुछ दिन पहले ना बाहर से धनिया ख़रीदा, और यकीन करें वो घर आते ही ना बिल्कुल ऐसे मुरझा-सा गया था, बासी-सा हो गया था। तो बस मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैंने छोटी-मोटी चीज़ें लेनी है ना, तो मैं बस चीज़ों पे जाऊँ, यहाँ से बड़ी फ्रेश चीज़ें ना मिल जाती हैं। और यहाँ पे ना मुझे नज़र आया था कि नया इनका एक सर्फ़ आया है, और मैं ना हर चीज़ पे नज़र रखती हूँ, जो भी नई चीज़ आई है, क्योंकि इंसान को ना देखते रहना चाहिए, प्राइज़ेज़ का अंदाज़ा होता रहता है। और यहाँ पर मैं इनका ना किचन सेक्शन में आई थी, वैसे यहाँ पर ना चेज़अप हो गया, इम्तियाज़ हो गया। ये जो क्रॉकरी का सामान है ना, अच्छा ख़ासा महँगा होता है, लेकिन हाँ, अगर महँगा होता है ना, तो इनकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से होती है। तो बस यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देख रही थी रमज़ान के हवाले से ही, लेकिन हाँ, बहुत महँगी थी, तो बस मैंने कहा चलो बस देख लिए ना, अब रख दो। अब ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान हर चीज़ जो देख रहा है, जो दिल को अच्छी लग रही है, वो खरीदनी भी है। अच्छा, ख़ैर मैं तकरीबन आधे पौने घंटे में ही वापस आ गई थी, कोई बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं करनी थी, धनिया ख़रीदना था, पुदीना लेना था। और वहाँ पर ना ये चीज़ें पे इस तरह के पैकेट्स बने हुए अखरोट मिल जाते हैं, और इन पर ऑफ़र भी चल रही थी, तो मैंने अखरोट ले लिए थे। और डेली बेसिस पर ना अपने डाइट में कोई ना कोई ड्राई फ्रूट ज़रूर शामिल करें, चाहे बादाम खा लें, लेकिन हाँ, हर चीज़ को ना एक एतदाल से, कोई बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करें। ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है, और अच्छा, अगर आप ड्राई फ्रूट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना, तो वो जो सिंपल चने होते हैं छिलके वाले येलो कलर के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप डाइट करना चाहती हैं, अपना वज़न कम करना चाहती हैं ना, तो चने ला के रख लें। जब भी आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो, बेवक़्त की भूख लग जाती है ना, स्पेशली सर्दियों में, तो आप वो चने एक मुट्ठी भर खा लें, तो आपकी वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, और भूख भी आपको काफ़ी देर के लिए नहीं लगेगी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं वो जो चने होते हैं उनके भी। मुझे फ़िलहाल अखरोट नज़र आए थे, तो मैं ले आई थी, और मैं डेली ना सुबह उठने के बाद या जब भी मुझे याद आता है, मैं 1 या 2 अखरोट ज़रूर खाती हूँ, आमना को भी खिलाती हूँ। तो अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेके आया करें। हम बाहर के खानों पर, पिज़्ज़ा पर, बर्गर पर हज़ारों रुपए ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जब ड्राई फ्रूट्स की बारी आती है ना, उसे दिल हिल रहा होता है कि यार इतना महँगा ख़रीदें। हाँ, महँगे आते हैं, लेकिन फ़ायदे फिर इनके बहुत सारे होते हैं। और मैंने गाजरें ख़रीदी थी, कोई बहुत ज़्यादा मैं गाजरें नहीं लाई थी, क्योंकि वो अगर 2-4 दिन पड़ी रही ना, ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैं उतना ही सामान हमेशा लेकर आती हूँ जितना इस्तेमाल हो जाने वाला हो, कोई बहुत ज़्यादा कभी नहीं लेके आती। और लास्ट टाइम भी जब मैं धनिया लाई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं धनिया स्टोर किस तरह से करती हूँ। और ये इतना सारा पूरा जो बंडल है ना, ये सिर्फ 17 रुपए का मुझे मिल गया था, और बहुत फ्रेश था। और दोबारा बता देती हूँ, अगर कोई पहली दफ़ा व्लॉग देख रहा होगा, या जिन्होंने पिछला व्लॉग नहीं देखा था, कि सिंपल इस तरह से ना आपने धनिया की जो डंडियाँ हैं उनको कट कर लेना है। बाकी का जो सारा धनिया होगा ना, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर बाद में वॉश करेंगे ना, तो फिर वो सारा ख़राब सा हो जाएगा। पहले ही अच्छे से वॉश करके आपने इसको ड्राई कर लेना है। इस तरह ना आपने दस्तरखान पर किसी भी साफ़ कपड़े पर बिछा देना है, और बस अच्छी तरह इसको एयर ड्राई करने के बाद, बाकी थोड़ी-सी डंडियाँ मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने और कट कर दी थी, और इसको ना आपने बारीक-बारीक कट कर लेना है। और वो जो पेपर टॉवल होता है, किचन टॉवल होता है, मतलब वो जो मोटा वाला टिश्यू पेपर होता है ना, उसका एक रोल मैं ग्रोसरी में ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि वो वेजिटेबल्स को स्टोर करने के बहुत काम आ रहा होता है। तो इस तरह ना मैं धनिया को कट करके और बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। धनिया भी इसी तरह मैं स्टोर करती हूँ, और पुदीना भी। और आगे जैसे रमज़ान आ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप
बहुत सारी और सब्जियों को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आजकल मटर काफ़ी सस्ते हुए हैं, मटर स्टोर कर लें। और भी जो भी सब्जियाँ, मेरे घर पे तो खैर सब्ज़ी बहुत कम बनती है, लेकिन हाँ, अगर आपकी बड़ी सारी फैमिली है और आपके घर में सब सब्जियाँ शौक से खा लेते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप सब्जियाँ स्टोर कर लें। और वही बात कि एक औरत अपनी समझदारी से इस तरह कभी कहीं से खींच-तान करके, थोड़ी-सी प्लानिंग करके ना अपने बजट को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती है। अब जैसे इंशाल्लाह रमज़ान नज़दीक आएँगे ना, तो मैं भी फ्रीज़र में काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ, समोसे और चिकन रोल बना के फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है। और उनकी रेसिपीज़ भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक मैं पकौड़ा मिक्स भी बनाती हूँ, वो भी मैंने लास्ट रमज़ान में भी शेयर किया था। इस दफ़ा दोबारा से शेयर कर दूँगी, बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ा रख के घर का काम भी करना होता है। फिर इफ्तारी में जितनी सारी चीज़ें पहले इंसान ने अगर बना के रखी हो ना, उतना ही सुकून होता है, उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ रही होती है। और वैसे एक बात है कि इंसान रोज़ा तो रहा, पानी और खजूर से भी इफ्तार कर सकते हैं और सिंपल उसके बाद इंसान पेट भर के खाना खा ले। और मुझे ये वाला तरीका सबसे अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि अक्सर ना हम इतनी सारी ऐसी ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, और बाद में खाना नहीं खा रहे होते, तो बाद में बॉडी में बड़ी वीकनेस सी फ़ील हो रही होती है। लेकिन फिर वही बात है कि रमज़ान है और हमें लग रहा होता है कि जी बस अब ऑयली चीज़ें खाना, चना चाट खाना, ये सब कुछ खाना भी हम पे फ़र्ज़ हो गया, और वो बस ज़ुबान का एक चस्का भी है। लेकिन ख़ैर, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि बस इंसान खजूर खाए, शरबत पिए और उसके बाद ना खाना खा ले। और अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने घर आके फ़ौरन से ना पहले कपड़े चेंज किए थे। मेरी आदत है, जो कपड़े मैं बाहर पहन के जाऊँ या थोड़े से जो मेरे नए कपड़े हो ना, वो मैं काम करते हुए नहीं पहन रही होती, वरना ख़राब हो जाते हैं वो कपड़े। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन-कौन जो मेरी बहन है ना, वो ऐसे करती है। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ये जो बाहर वाला सिटिंग एरिया है ना मेरा, यहाँ पर हस्बैंड बैठ के काम करते हैं, तो चीज़ें फैली हुई थी और बस उनको मैंने समेटा-शमेटा। और क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो हमने सफाइयाँ-शफ़ाइयाँ भी करनी है, लेकिन वही बात है, सबसे पहले अपना दिल हमने साफ़ करना है, अपनी नीयत को साफ़ करना है, क्योंकि कहते हैं ना, नीयत साफ़ तो मंज़िल आसान। अच्छा, अगर आप लोगों के घर में इस तरह की कोई चटाई बिछी हुई है, या जो फर्शी शीट है जो मैंने बिछाई हुई है, इसको साफ़ करने का ना सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने गर्म पानी के अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा, एक छोटा चम्मच के करीब सर्फ़ ऐड करें, और साथ में वो जो मैं परफ्यूम फ़रनाइल लेकर आती हूँ ना, उसको ऐड करें। और फिर इस तरीके से ना आप कोई भी साफ़ कपड़ा लेके इस शीट के ऊपर फेरें। एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, सारे जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो फ़र्श है ना आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बस मैंने आज रमज़ान की क्लीनिंग में ना, ये जो फ़र्श था मेरा, फर्शी शीट, इसको चमकाया था। ये रात के कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टेटस भी लगाया था, मेरे दोनों हाथ की फिंगर्स में ना बड़े बुरे तरीके से कट्स लग गए हैं, मुझसे रोटी नहीं बनाई जा रही। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड बर्तन वॉश कर रहे थे और साथ में खाना भी बना रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सब शेयर करती हूँ, ये भी करूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक एहसास करने वाला लाइफ पार्टनर है ना, तो यकीन करें आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन अक्सर ना हम ख़वातीन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी घर का ना सुकून ख़राब कर लेती हैं, दूसरों के देखा देखी, फ़लाने ने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया, उसने ये कर लिया। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करें। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है ना, उसमें शुक्र करना सीखें, यकीन करें ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। और अच्छा, चेक करें, पहले मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया, और बड़े अच्छे चावल बना लेते हैं वो, और पता है उनको ये सारी बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें बनानी आती हैं। उसके बाद उन्होंने सारे बर्तन भी वॉश किए थे, और मैं यहाँ चेक कर रही थी। वैसे उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखनी है, लेकिन अपनी तरफ से वो सारा किचन ना बड़े अच्छे से साफ़-सुथरा करके चले गए थे। तो उम्मीद है जी, आज का व्लॉग, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोग रमज़ान की क्या-क्या तैयारियां कर रहे हैं, कौन-कौन से काम आपने कर ली हैं, कौन सी चीज़ें बना के आपने फ्रीज़ करनी है, कोई रेसिपीज़ हों आपकी, तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।